यह कहानी उन लड़कों के लिए है जिन्हें गंदे विचार आते हैं, जो किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसके बारे में गंदी बातें सोचते हैं और हमेशा उसी ख्याल में खोए रहते हैं, जिसके लिए खुद को गलत समझकर कोसते और दोषी समझते हैं। तो ये कहानी आप जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद को इस विचार से निकाल पाएंगे और जीवन में एक नया ही उत्साह प्राप्त करेंगे, जो आपको तरोताजा कर देगा। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, पर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कहानी राहुल और उसकी बूढ़ी दादी की है। राहुल एक 16 साल का होशियार, संवेदनशील और जिज्ञासु लड़का था, जो अपनी दादी के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहता था। स्कूल में उसकी गिनती टॉप छात्रों में होती थी और खेल कूद में भी उसका अच्छा नाम था। परिवार में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उससे हमेशा उम्मीद भी ज्यादा थी, लेकिन राहुल खुश था कुछ महीने पहले तक। हाल ही में राहुल ने महसूस करना शुरू किया कि उसके मन में बार बार अजीब और अनचाहे विचार आने लगे थे। कभी उसे लगता कि कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा, कभी उसके मन में अशोभनीय या डरावने दृश्य आ जाते और कभी कभी उसे अपने ही करीबियों के लिए अजीब विचार आते, तो कभी किसी स्त्री को देखकर गंदे विचार आते, जिन पर सोचकर वह शर्मिंदा हो जाता। वह खुद से सवाल करता, क्या मैं गलत इंसान हूँ? क्या मेरे भीतर कुछ गड़बड़ है? अगर कोई मुझे देख लेगा तो क्या सोचेगा? जितना राहुल इन विचारों को हटाने की कोशिश करता, वे उतनी ही जोर से वापस आते। वह परेशान रहने लगा, दोस्तों से दूरी बनाने लगा और रातों को ठीक से सो नहीं पाता। उसने अपने माता पिता या दोस्तों को बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे या नाराज होंगे। एक दिन उसने सारी बातें अपनी दादी से कही। दादी मुस्कुराई और बोली, राहुल, यह जैविक रूप से सामान्य है। तुम्हारा शरीर और दिमाग विकसित हो रहे हैं, तुम्हारी उम्र में ऐसा ही होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन विचारों को कैसे संभालते हो। राहुल ने पूछा, तो क्या मुझे इन विचारों से लड़ना चाहिए? नहीं, दादी बोली, उन्हें समझो और आगे बढ़ो। अगर तुम ध्यान, खेल या रचनात्मक चीजों में मन लगाओ तो विचार खुद कम हो जाएंगे। और याद रखो, सोच पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन व्यवहार पर जरूर होता है। उस दिन के बाद राहुल ने खुद को ज्यादा दोषी महसूस करना छोड़ दिया। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, खेलों में भाग लिया और हर बार जब गंदे विचार आते, वह खुद से कहता, मैं इंसान हूँ और ये बस एक विचार है, मेरा सच नहीं। दादी ने राहुल को माइंडफुलनेस और स्वीकृत के कुछ आसान अभ्यास सिखाए, जैसे गहरी सांस लेना, वर्तमान में रहना और अपने विचारों को तटस्थ भाव से देखना। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि उसके भीतर का तनाव कम हो रहा है। वह फिर से अपनी पढ़ाई, दोस्तों और खेलों में मन लगाने लगा। वह समझ गया कि अनचाहे विचार आना सामान्य है, लेकिन उनका मतलब यह नहीं कि हम वैसे इंसान हैं। तो दोस्तों, अब तो आपने समझ ही लिया होगा कि कैसे दादी ने इन विचारों से राहुल की मदद की। और ये कहानी बताती है कि हमारे विचार हमारी पहचान नहीं होते। असली साहस उन्हें पहचानने, स्वीकार करने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में है। धन्यवाद।